साथियों, बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आज जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त एहतिजाज किया और एहतिजाज बहुत हद तक कामयाब भी हुआ। नारा वही था, सिविल सेक्रेटरीट घेराव, पार्टी सरबराह मौजूद थे, पार्टी की क़यादत मौजूद थी। एलओपी साहब कहीं गायब थे, मुझे नज़र नहीं आए। बहरहाल अगर थे भी तो वो बातें ज़्यादा करते हैं काम करने से ज़्यादा। सो हुआ ये कि महेशपुरा चौक से, पंचतीर्थी चौक से और इसी तरीके से प्रेस क्लब से 3 डिफरेंट प्रोटेस्ट निकले। लेकिन इस प्रोटेस्ट की टाइमिंग और मायने को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वो बीजेपी है जो पूरा सेशन चलाने में नाकाम साबित हुई। दिल्ली के अंदर 18-19 तक हंगामा हुआ। दाखिला वजीर स्टूडेंट्स पर लाठियां क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई, पैलेट्स क्यों चलाए, जवाब नहीं दे सकी। और जैसे ही इन लोगों की वापसी हुई अपने अपनी स्टेट्स और यूटीज में, तो एमपीज ने अपनी क़यादत में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। सवाल पूछना ज़रूरी है, हम भी पूछते हैं, आप भी पूछें, आप तो बड़ी अपोजिशन पार्टी है। सो सरकार अक्टूबर 2026 में अपने 2 साल मुकम्मल करने जा रही है। उमर गवर्नमेंट के किए हुए बेशतर वादे अधूरे हैं, ये हम सब जानते हैं। इनको ढाल बनाकर इस पर सियासत अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसने आज किया, सेक्रेटरीट घेराव की कोशिश की गई और इंदिरा चौक से तीनों तरफ के, यानी महेशपुरा से, प्रेस क्लब से और पंचतीर्थी से सारे लोग जो जमा हुए, सब लोग आए और आकर प्रोटेस्ट आगे लेकर गए। पुलिस ने सेक्रेटरीट के करीब जाने की इजाज़त नहीं दी। सबसे बड़ा सवाल ये था, बार-बार कहा जा रहा था कि जम्मू के लोग नाराज़ हैं, जम्मू के लोग नाराज़ हैं। आज जम्मू की जनता सड़कों पर है। तो ये वही जम्मू की जनता है जो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर आप सबको वोट देती है। 28 से 29 एमएलएज़ हैं, लेकिन अपने-अपने इलाकों का अगर आप ऑडिट करें, हिसाब-किताब देखें, तो सिवाय फीते काटने के आप एमएलएज़ के पास कुछ भी नहीं है। यही हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वादी कश्मीर से, पीर पंजाल से, जहाँ-जहाँ उनके एमएलएज़ जीत कर आए, कि फीते काटने और सोशल मीडिया कैंपेन्स, मैसिव एक जो मैनेजमेंट वो सोशल मीडिया की करते हैं, वो उनने बीजेपी से सीखी है। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेस किसी खाते में ही नहीं। पीडीपी के नंबर्स ना के बराबर, वो ना आगे के ना पीछे के, आगे कुआं पीछे खाई वाली कहानी। लेकिन सिंपल सी बात है, क्या बीजेपी इतनी संजीदा आरजी मुलाजमीन को लेकर अपने हुकूमत में थी? एक भीख आपने दी 9,000 तनख्वाह बढ़ाकर, इसके अलावा ना परमानेंट कुछ कर पाए। आपका जो आपने बीजा वो आज भी जम्मू कश्मीर काट रहा है। आपने जो कुछ नौजवानों से वादे किए थे, आज 30 से 35% प्लस बेरोजगारी हो गई। ये रातों रात तो नहीं ना हुई, ये पिछले 10 सालों का बीजा हुआ है, तो वो भी हमें सवाल रखना होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर असेंबली इजलास शुरू होने जा रहा है। क्या अहम तरीन मुद्दों में, अहम तरीन जो जवाबात हैं, उनमें बीजेपी के पास क्या सिर्फ शोर शराबे के अलावा कोई प्लेटफॉर्म भी है? शोर शराबे के अलावा असेंबली के अंदर कोई प्लान बी भी है कि आप आरजी मुलाजमीन को लेकर, कैजुअल लेबरर्स को, टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को, टीचर्स को लेकर, सरकारी मुलाजमीन को लेकर किसी तरह की राहत दी है? आपने तो मुलाजमतें ज़्यादा छीनी है, इस नाम पर कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी में नाम था, और फिर अदालतों में जाने का भी मौका नहीं मिला। कार्रवाइयाँ एजेंसियों ने की, बहुत अच्छे, वो ठोस शवाहिद उनके पास हैं तो इस बुनियाद पर। लेकिन बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर ही ये सिस्टम चलाने का जो काम किया है, सिंपल सी कहानी है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ना बीजेपी को, किसी को भी अवामी मामलात की कोई तवज्जो नहीं है। अगर होती, प्रायोरिटी में होते, तो आज आपके हेल्थ वर्कर्स प्रोटेस्ट ना कर रहे होते। 2.5 दिन की सैलरी का मामला है, डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिक्स की कमी है, अमला कम है, लेकिन आप ड्रामेबाजी कर रहे हो और 3,500 के करीब आज नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज फिर से प्रोटेस्ट पर निकल गए। ये गवर्नमेंट तो कल बनी, इन्हीं के सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स बना देते। पॉलिसीज तो कल बनी, आपने कितना ही किया। जम्मू के लोग भी बीजेपी के सारे एमएलए से पूछ रही है, भाई साहब आप अपना हिसाब किताब दीजिएगा, आप खुद ऑडिट कीजिएगा, बाकी सारे छोड़ दें। योर परफॉर्मेंस इज जीरो। ये तो लोगों को चुनाव के वक्त डिसाइड करना है कौन कहा जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर सियासी मामलात जिन पर बहस होनी चाहिए थी या होनी थी, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। खटाना साहब आज झंडा लेके बहुत आगे चल रहे थे। खुद रिपोर्ट्स आई कि 11-12 लाख रुपए अपना जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड जो अपना था, पार्लियामेंटेरियंस का होता है, वो उठाकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में दे दिया। बड़ा ही तरक्की का था, तो यहाँ पर आप गरीबों के फैमिलीज को संभालते। जम्मू शहर की नालियां देखिएगा, सड़कें देखिएगा। खटाना साहब, पार्टी के मफादात अपनी जगह, लेकिन जहां से आप गए हैं, पहले तो आप इलेक्शन जीत कर नहीं गए, तो जवाबदेही आप भी बनती है। यही हाल है बेचारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर्स का। गाड़ियां अच्छी अच्छी हैं, प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ज़्यादा हाथ में है नहीं। नतीजा ये है कि सब इदारों में हाहाकार मची है। ना बेरोजगारी पर, ना काश्तकारों पर, फ्लड विक्टिम्स को इतना ज़्यादा नुकसान, जानी नुकसान, उधर बाग सारे उड़ गए कश्मीर में।
घास, मक्की और बाकी जो फसलें थी, घास के अलावा जो फसलें थी वो तबाह हुई, फ्रूट्स तबाह हुए, हाईवे आपकी बंद है, स्कूलों का हाल इतना खस्ता है कि एक बार बारिश होती है स्कूल की इमारतें गिर रही, 30-35 लोगों की जानें चली गई। किसी के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा ये कि सरकार बताए जी सरकार कर क्या रही है। मुद्दे हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कीजिएगा, हेल्थी डिस्कशन। जब ऐवान में बारी आती है वहां से आप भाग जाते हैं, दिल्ली में कांग्रेस भागती है, यहाँ पर आप वही काम करते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी महज प्रोटोकॉल पर चल रही है, जो कम से कम इस वक्त सिलसिला। आप आज के एहतजाज पर राय क्या रखते हैं, जरा जवाब दीजिएगा, या सोशल मीडिया कैंपेनिंग तक ही महदूद है?